दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से, क्योंकि तभी आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ का फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों। पोस्ट वाइज इनकी डेट्स है, अलग अलग वैकेंसी इसमें आ रखी हैं। सबकी लास्ट डेट इसमें अलग अलग दी गई है, किसी की 6 मार्च, किसी की 14 मार्च, किसी की 27 मार्च। ठीक है, ग्रुप सी की भी वैकेंसी है इसमें, ग्रुप बी की भी वैकेंसी है, और ग्रुप सी के अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी भी है। तो कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें ज़्यादा है। लास्ट डेट इसकी 27 मार्च है। तो मैं आज आपको इसका फॉर्म भर के दिखाऊंगा दोस्तों। तो इसकी सारी फीस देख लो। SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस 0 है, जनरल OBC की फीस आपकी 100 है। ठीक है, एप्लीकेशन बिगेन आपका चालू हो चुकी है सारी। तो सिटी 2023 की जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी 1284 वैकेंसी टोटल, लास्ट डेट 27 मार्च है। तो अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग डेट है दोस्तों, इसमें आप देखने के बाद ही अप्लाई करें। तो हम चलते हैं पहले सिटी का कांस्टेबल ट्रेडमैन का फॉर्म भरने। तो यहाँ पे करेंगे हम अप्लाई हेयर। ठीक है, अप्लाई हेयर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के जनरेट OTP कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, देख सकते हो दोस्तों, सारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आपका ये है इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया आपका, और उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले ये डिटेल्स सबमिट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, हमने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम डाल के सबमिट कर दिया है। OTP हमारा आ गया था, वेरीफाई हमने कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे अब हमारा आधार नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे आधार कार्ड डाल के यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आइडेंटिटी कार्ड में अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दीजिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये और का ऑप्शन है अगर आधार कार्ड नहीं है तो। ठीक है, प्रेफरेबल तो आधार कार्ड ही है इनका। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो 10th मार्कशीट पे आपकी दी हुई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डालनी है आपको। आपका फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका बॉडी मार्क, आपके कोई शरीर पर निशान है किसी भी तरह का, जले कटे का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जेंडर डाल देना है आपका, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस डाल देना है, मैरिड अनमैरिड है। उसके बाद डोमिसाइल आपको डालनी है कि किस है या नहीं है। ठीक है, अगर यस है तो यस करिए। उसका जो बना हुआ है आपका, जिस अथॉरिटी से आप वहाँ का डाल दीजिए, UP, दिल्ली, चंडीगढ़। उसके बाद अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इसको हम अभी करेंगे नो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन है, कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें अब वो हैं आपका धर्म है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अपना जाति चूज कर लीजिए, जनरल में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, या EWS में आते हैं, वो अपना यहाँ से चूज कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, SC का सर्टिफिकेट अथॉरिटी, किस स्टेट ने बनाया, UP, दिल्ली, गाजियाबाद। ठीक है, ये स्टेट है, सॉरी, UP, दिल्ली या राजस्थान, इनमें से। और जैसे मान के चलो UP से बना हमारा, तो UP में किस डिस्ट्रिक्ट ने बनाया, जिला किसने बनाया, कौन सा जिला आपका है। ठीक है, तो मान के चलो हमारा गाजियाबाद है, गाजियाबाद में डाल देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपने जो किसने बनाया है, सिटी मजिस्ट्रेट ने बनाया। वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा ना, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में नीचे आना, नीचे वहाँ पे उसका नाम लिखा होगा, किसने साइन करे हैं, तहसीलदार ने साइन करे हैं, SDM ने साइन करे हैं, या सिटी मजिस्ट्रेट ने साइन करे हैं। तो वहाँ पे उनकी पोस्ट लिखी होती है दोस्तों। तो तहसीलदार मेनली इसे साइन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू की डेट डालनी है। ठीक है, कैंडिडेट मोड डालना है आपको, डायरेक्ट एंट्री करनी है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या ESM है। ठीक है, अभी अब एज ए स्टूडेंट अगर आपको फॉर्म भरना है तो डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हो। उसके बाद आपको सब कैटेगरी रिजर्वेशन करना है। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। डिपार्टमेंटल से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज एज ए स्टूडेंट इसे नो ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, अगले स्टेप पे हम बढ़ते हैं। आपका दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा आ गया है। उसके बाद भरना है हमें एड्रेस। तो एड्रेस हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड के बेस पे डाल देना है। ठीक है, और सेम एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, अगर आपका सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज से अपना फिल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप है हमारा, अगर आपने 10th में कभी NCC लिया हो, दिल्ली के स्टूडेंट खासकर NCC लेते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने NCC लिया है तो उसमें 3 टाइप के सर्टिफिकेट आते हैं, सर्टिफिकेट A, B, C। तीनों में से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NCC A सर्टिफिकेट है तो यस करिए, NCC B है तो यस करिए, C है तो यस करिए। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे आप नो कर दीजिए। ठीक है, NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बाद आप नो कर दीजिए। नो करने वाला आपका स्पोर्ट कोटा से हैं, आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। यहाँ पे डालनी है दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका आता है हाइट, सेंटीमीटर में आपको डालनी है। चेस्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको छाती डालनी है अपनी,
और तीसरा डालना आपका वेट केजी में, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड है पहले से, कोई क्रिमिनल केस है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब मांग रहा है दोस्तों यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन, तो 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है यहाँ पे फिल कर दीजिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर आपका सर्टिफिकेट के जो 10 की मार्कशीट है उसके टॉप पर लेफ्ट में या राइट में दे रखा होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देनी है, किस स्टेट से आपने पास करी है, जिला आपने कौन सा बोर्ड से पास करी है, सीबीएसई, यूपी, दिल्ली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और ऐड कर देनी है। ऐसी करके 12th भी ऐड करनी है इसमें, ठीक है। दोनों ऐड करके हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों तीसरा स्टेप हमारा आ चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। बाकी इसे सेव करिए। सेव करने के बाद दोस्तों फाइनल स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट का। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हमें कर लेना है, अपना फोटो, साइन, आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, या सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं, जो फोटो का साइज है वो आपका 30 KB 100 KB के बीच में होना चाहिए। साइन आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो जितनी भी आपकी 10वीं 12वीं और जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो आपका 30 KB 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फाइल का फॉर्मेट है ना दोस्तों, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में छोटा साइज नहीं बन पाता है, तो JPG में रखना, और JPG में इजीली आपका जो साइज है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। साइज अगर कम्प्रेस नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मैं एक आपको साइट बता देता हूँ, रीसाइज इमेज गूगल पर डालना। यहाँ पे ये पहली वेबसाइट आएगी reduceimages.com। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी कोई भी सेलेक्ट इमेज सेलेक्ट कर लेना, उसका साइज यहाँ पे कम कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपकी ये 478 KB की फाइल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है मेरा परसेंटेज, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पिक्सल। पिक्सल करने में 1280 ये सेम रहने देता हूँ, क्वालिटी इसकी घटा देता हूँ और रिसाइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो 428 की आ रही थी, अब ये हो गई 162 KB की, ठीक है। तो अब ये यूज़ के लिए हमारी है। अगर यूज़ के लिए नहीं है तो इसका साइज और घटा दीजिए, या फिर क्वालिटी इसकी घटा दीजिए। क्वालिटी यहाँ पे 70 कर दीजिए, इसे रिसाइज कर दीजिए, तो साइज आपका और कम हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों 103 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे साइज कम, ये मैंने आपको साइड बता दी है। तो मैं अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट स्टेप हमारा रह गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें क्या सेलेक्ट करना है, पोस्ट। तो हमने कांस्टेबल ट्रेडमेंट भरी थी, तो ट्रेडमेंट में आपकी यहाँ पे देख सकते हैं बार्बर है, कॉबलर है, कुक है, स्वीपर है, टेलर है, वेटर है, वॉशर है, ठीक है, वाटर कैरियर है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, और चूज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुक के लिए मांगी गई डिटेल्स वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे 10th मांगी है, तो 10th है हमारे पास। यहाँ पे मांगा है फूड का कोई कोर्स, ठीक है, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। आर यू वार्ड फॉर सर्विंग BSF पर्सनल, अगर आप वार्ड में सर्विंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं वहां पर, तो यस करिए से, ठीक है, अदरवाइज से नो करिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका हमने बता दिया था, जर्नल यहाँ पे डाल सकते हैं आप। बाकी और कोई तो है नहीं। आपकी हाइट, चेस्ट, अगर आप किसी हिल एरिया से आते हैं या फिर पहाड़ी एरिया से आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइप से आपका आ रहा है, देखो, हेलिंग फ्रॉम गोरखा और कंपैरिजन ऑफ 3 सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है, अगर नॉर्मल जनरल है, ऐसा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल किसी भी एरिया से, तो यहाँ पे अपना जनरल चूज कर लीजिए। और हाइट अपना 172, जो भी आपकी हाइट है वो अपना नाप के हाइट, चेस्ट, वेट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ मांग रहा है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक मांग रहा है आपका 6 सर्टिफिकेट, ठीक है, एनेक्सर मांग रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीज अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी डिटेल सारी फिल हो चुकी है। सारी डिटेल यहाँ पर हमारी आ चुकी है, क्या क्या हमने भरा है, किस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करा है, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे अपना प्रॉपर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके आपके ये डॉक्यूमेंट आ जाएंगे लिस्ट, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका प्लेस, किस प्लेस से आपने फॉर्म भरा है, किस प्लेस का आप रहने वाले हैं, वो अपना यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना सेंटर चूज कर लीजिए। सेंटर अपना चूज कर लीजिए जहाँ पे आपका पेपर हो या फिजिकल हो पाए, तो यहाँ पे अपना सेंटर चूज कर लीजिए। जैसे मान के चलो मेरे आसपास जो भी नियर बाय पड़ता है वो अपना यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे हरियाणा पड़ता है मेरे आसपास, हरियाणा में चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछ रहा है 47,
तो यहाँ पे मैं हेयर बाय क्लिक करके, ये डिक्लेरेशन है मेरा, डिक्लेरेशन में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करने में जो 47 रुपीज़ है उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद एक प्रिंट आउट मेरे पास आ जाएगा, वो एक प्रिंट ले लेना मुझे और एक सेव कर लेना है। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेरी करनी है, आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चनिंग है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।